धन्यवाद। सभी सुनने वाले भाई और बहनों, विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, एक बार फिर आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही सुनहरा जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, आज आपसे बांटना चाहता हूँ, जो शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जहाँ पिछले सप्ते मैंने कहा था, परमेश्वर का जो प्रेम है वो कितना महान और कितना गहरा प्रेम है जो उसने हमें दिया है, और उसी प्रेम को लेकर हम चलते हैं। और जो वो प्रेम है हम हर एक को दिखा भी सकते हैं कि यीशु का जो प्रेम था उसी प्रेम में आज हम भी हैं। और हमारे ज़िंदगी जो जीवन हम जी रहे हैं वो कितना खुशहाल का जीवन है जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं और उसका जो वचन है उसको लेकर चलते हैं अपने अंदर, और हर एक चीज़ जो वचन के द्वारा कहा गया है उसको हम मानते हैं और अपने हृदय में रखते हैं, और ये भी जानते हैं कि वो सब यीशु मसीह ने क्यों किया, क्यों का उसका जो प्यार था वो कितना महान था हमारे लिए। इसी तरह से उसने जो प्रेम है वो शब्द जो हमें दिया है, सिखलाया है कि किस तरह से हम उस प्रेम पर चल सकते हैं। तो और आगे बढ़ने से पहले हम क्यों ना धन्यवाद दें पिता परमेश्वर को, जो जिसके द्वारा जो उसका जो वचन है, हर एक शब्द है वो हर एक मिलेगा। और पिता परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसी उसी ने हमको शक्ति दिया और उसी ने आज हमें यहाँ लाया है। हम सब उसी के बेटे और बेटियां हैं, तो क्यों ना हम, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जहाँ भी हैं, जिस तरह भी जो भी कुछ करते हैं, हम पहले अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। वहीं ही से हमारा जो जो दिन शुरुआत होता है या कुछ भी करते हैं उसी से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए, सुनहरा समय के लिए जो आप हमारे साथ हैं। आपने हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा ही के द्वारा आज हम जो ये विषय इसको लेकर आते हैं, और मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर से मेरी जो शक्ति है वो देगा। हर एक आवाज़ जो है वो उसमें वो प्रेम लाएगा, वो प्यार लाएगा कि हर एक भाई बहन जो सुनते हैं वो वे जान सकें कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है और वचन क्या कहता है। और मुझे विश्वास है पिता कि आज का जो वचन है ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है और हर एक को छुएगा, और जो प्रेम का वचन है, जो प्यार का वचन है, वो सबके अंदर उसी तरह से रहेगा जैसे यीशु ने हमें दिया, और हम यीशु के साथ चलते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद। जैसे आज का वचन हम आज फिर जारी करेंगे। पिछले सप्ताह जहाँ मैंने कहा था, आज जहाँ से हमने उसको कहा था कि फिर हम लाएंगे, तो इसी तरह आज फिर हम उस वचन को लेकर आए हैं जो परमेश्वर का प्रेम है, यीशु का प्रेम जो हमारे अंदर है वो कितना गहरा और कितना महान है। तो जैसे मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि परमेश्वर का प्रेम, यीशु का प्रेम जो जो ये यह एक कोमलता का प्रेम है, जो जिसे हम जानते हैं कि वो कितना कोमल प्रेम है, जो शब्द है या संतों के जीवन को सबसे मधुर जीवन और सभी मानव जाति में सबसे सुगंधित बनाता है। तो ये जो शब्द है, ये प्रेम का जो शब्द है, इसे हमें जानना कितना बहुत ज़रूरी है। और जिसे हम आगे भी बढ़ेंगे तो एक जो शब्द है आगापे, जिसके विषय में मैंने कहा था, जो विशेषकर उस विषय में हम बातें करेंगे। जो जो आगापे का जो विशेषण है उसका सही शब्द जो है जो वो क्या है। तो जो अगापे का शब्द जो है वो महत्वपूर्ण पहलू इसका स्वरहीन जो हम करते हैं, तो ये बतलाता है कि यह प्रेम किसी भी प्रकार के बदले की उम्मीद के बिना होता है, और यह हमें सिखाता है कि हम अपनी उपेक्षाओं और स्थानों को त्याग कर दूसरों के प्रति सच्चे प्रेम का व्यवहार करें। स्वरहीनता केवल बाहरी कार्यों तक सही नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा की गहराई से निकलती है। तो जो ये प्रेम का शब्द है वो किस तरह से हमें लेकर चलना है, हमारे सिर्फ कहने से नहीं लेकिन उसके मानने से लिए और अपने अंदर रखने के लिए कि ये जो प्रेम का शब्द है ये किस तरह से
और किस गहराई से हमारी आत्मा में प्रवेश करता है। तो अगापे किसी भी व्यक्ति या प्रकृति से बंधा हुआ नहीं होता, या सभी मानव के प्रति होता है। हमें सभी लोगों के समान उसी तरह से प्रेरित करना है कि अगापे का जो परिभाषण है करना कितना कठिन होगा। हालांकि जो पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस के माध्यम से हमें इसकी संरचना दिखाई है। पहला कुरिन्थियंस का जो 13वां अध्याय है वो हमें दिखलाता है कि जो अगापे का जो सही शब्द है, जो प्रेम है, वो किस तरह से सही रूप से ये जो पवित्र शास्त्र है उसमें ग्रहण किया, उसमें लिखा गया है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ये जो शब्द है ये पढूं, और मुझे विश्वास है कि जो हमारे भाई बहन जो सुनते हैं उनको ये ज़रूर महत्व होगा कि ये जो प्रेम का जो सबसे बड़ा उत्तम मार्ग शब्द जो है वो किस तरह से दिखलाता है। तो वो कुछ इस तरह से कहता है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान और को समझ सकूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब स्वर्ग सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों की ही समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्याही हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो जैसे इस विषय पे हम बातें करते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, वो प्रेम है। तो उस प्रेम पर हमें किस तरह से चलना है ये हमने कहा और कहता भी हूँ कि जो मनुष्य है वो पीतल और झुंझुनाती हुई झांझ बनकर रह जाते हैं। यह बताता है कि आधुनिक धार्मिक पवित्रता ग्राहकों के लिए भी क्यों मांगती है। बजाता हुआ पीतल झंझनाता क्यों है? हम क्यों उस तरह के अपने आप को क्यों हम उस जगह पर रखें कि सिर्फ हम अपने आप को दिखा सकें, लेकिन हमारे अंदर अगर जब प्रेम नहीं होगा तो हम अपने आप को कैसे एक दूसरे से मेल मिलाप कर सकेंगे या दूसरे को दिखा सकेंगे कि हम उसी तरह से चलते हैं। हम भी यीशु के चेले हैं और जैसा यीशु के साथ हमें रहना चाहिए, जैसा यीशु ने प्रेम किया उसी तरह से
हम में भी एक दूसरे को अपने जो स्वरूप है, अपना जो 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 दृश्य उसे दिखाना है कि हम उसी प्रेम में चलते हैं, ना कि सिर्फ जिसे हमने कहा कि जो जिसका कोई मुख्य नहीं, जिसका कोई मूल्य ही नहीं, सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उसमें कोई 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 रहस्य नहीं कि हम प्रेम दिखा सकें। लेकिन हमें आज उस तरह से चलना है, यीशु को प्रेम दिखाना है, उस प्रेम पर हमें चलना है, क्योंकि प्रेम ही से हम आगे बढ़ सकते हैं। और प्रेम का जो जो वचन है, अगर उसे हम लेकर चलें तो हर एक वचन हमें सिखाएगा कि हमें किस तरह से उस वचन पर चलना है, या कि ईसाई जो विश्वासी धर्म को उनके मौसिक वस्त्र को छीना जा सकता है और इसे नंग भी खड़ा करा जा सकता है, लेकिन जो प्रेम है वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। प्रेम हमें कभी वो जगह नहीं ले जाएगा कि लोग हमें देखकर हमारी ओर आंखें उठा सकें, या हमारी ओर हमारी बुराई कर सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें कर सकें जिसका कोई मेल ही प्रेम से नहीं। तो किस तरह से हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमारे अंदर वो प्रेम है जो यीशु में था? जो यीशु का जो प्रेम है उसमें रहना है, तो यीशु के रास्ते पर चलना है, और उसी रास्ते पर अगर हम चलते रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि यीशु का जो जैसा प्रेम था वो प्रेम हम हर एक को दिखा सकेंगे। तो जो प्रेम के विषय में हम कहते हैं, तो यदि किसी के पास भविष्यवाणी करने की क्षमता हो तो वह कभी भी बनाई गई कोई भी इमारत उसे सुनने के लिए लोगों को भीड़ नहीं लगाएगी। किसी भी लेखक को प्रति शब्द इतनी बड़ी राशि का अनुभव नहीं किया गया जो यह लेखक मांग सकता है और प्राप्त कर सकता है। सिर्फ प्रेम ही के द्वारा हम हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम ही के द्वारा हम उस जगह पर जा सकते हैं जिसे हमने कहा, और हम प्रेम में चलते रहेंगे। तो प्रेम का जो जो जैसे हम कहा था कि अगापे और फिलिपे और अगापे और फिलियो उसके विषय में, तो फिलियो को कहा फिलियो को कष्ट हो सकता है, लेकिन वह बोझ तले दबकर कड़वा हो जाता है। अगापे का जो शब्द है वो ईर्ष्या नहीं करता, और फिलियो ने हमेशा ईर्ष्या और प्रेम में खुद को प्रकट किया है। अगापे अपनी अपनी सीखी हुई बरताई नहीं रखता, फूला नहीं समझता, लेकिन फिलियो ने हमेशा के लिए खुद को वश में कर लिया। स्वयं वह केंद्र है जिसके चारों ओर यह घूमता है। यदि आप फिलियो से स्वार्थ लेते हैं तो यह टूटकर जमीन पर गिर जाएगा, क्योंकि यही इसकी ताकत है। अगापे अपने आप को अनुचित व्यवहार नहीं करता। तो इसके विषय में हम कहेंगे तो ये बहुत लंबी विषय है जिसके विषय में हम कहेंगे कि जो फिलिपे और जो फिलियो और अगापे है वो कभी बुराई का हिसाब नहीं लेता। फिलियो हमेशा चर्चा करता है और घोटले पर दावत देता है। ये और कई तरह के कई भी ऐसे जो शब्द हैं ये हम बतला सकते हैं, लेकिन ये जो अगापे है वो क्या है? यूहन्ना हमें बताता है कि परमेश्वर ही अगापे है, परमेश्वर ही प्यार है, परमेश्वर ही प्रेम है, और उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है। और जैसे इसी पर हम समाप्त करेंगे, और जैसे हमने कहा कि परमेश्वर का जो प्रेम है, उसका जो प्यार है, वो जैसे यूहन्ना ने हमें बतलाया कि परमेश्वर ही प्रेम है और परमेश्वर ही अगापे है। तो हमें ये जानना है, जिस तरह से हमने इस विषय पे कहा कि परमेश्वर क्या है, उसका वचन है कितना ही लाभदायक वचन है जो प्रेम ही से भरा हुआ है, प्रेम ही से चलता है, और प्रेम ही से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यीशु का जो प्रेम था, उसी तरह से उसी प्रेम और उसी रास्ते पर भी हमें चलना है, जिस रास्ते पर यीशु ने हमें, जिस रास्ते को यीशु ने हमें दिया है कि एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे से हम सिर्फ प्रेम
एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह नहीं कर सकते, लेकिन यीशु ने कहा हर एक जगह वो प्रेम और वो प्यार दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिखाया है। तो मुझे विश्वास है कि यीशु का जो शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और यीशु का जो वचन है, पवित्र शास्त्र का जो वचन है, उस वचन पर जब हम चलते हैं तो हमें कोई भी कठिनाई और किसी भी तरह का कोई मुसीबत हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि जब हमारे अंदर प्रेम है, वो प्रेम का शब्द अगर हम एक दूसरे को दिखलाएंगे, सिखलाएंगे, तो वो प्रेम का जो शब्द है उसी से हम अपने आप को जीत सकते हैं। तो क्यों ना हम इस जो वचन था उसको यहीं पर समाप्त करते हैं और परमेश्वर को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आपने हमारा साथ दिया पवित्र आत्मा के द्वारा, और मुझे विश्वास है कि जो भी वचन था, जो भी शब्द था, हर एक विश्वासी भाई बहन जो सुनते हैं उन्हें ज़रूर वो सहमत देगा कि वे एक दूसरे से प्यार कर सकें, एक दूसरे को अपना मानकर प्रेम कर सकते हैं, जैसा यीशु का प्रेम था हमारे लिए। और यीशु ने कहा कि जैसा मैं अपने इस प्रेम आपके पर दिया हूँ, जो दिखाता हूँ, उसी तरह से मुझे विश्वास है कि हर एक हम जो विश्वासी हैं अपना प्रेम एक दूसरे से बांट सकेंगे, और एक ही साथ उस प्रेम, उस मेल मिलाप में अपने जीवन को एक खुशहाली जीवन की तरह बाकी ज़िंदगी बिता सकेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.